गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। निफ्टी 50, निफ्टी 20, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग निफ्टी 20 भी चलता है। यानी निफ्टी 20 निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो करता है। और इंडेक्स बहुत सारे इंडेक्स हैं जो निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। जब निफ्टी 50 नीचे की तरफ गिरता है यानी बेरिश मोड पे होता है, तो बहुत सारे इंडेक्स नीचे गिरते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे ईटीएफ भी नीचे गिरने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए निफ्टी 50 जब नीचे गिरता है तो पीएसयू बैंक 20 भी नीचे गिरता है। और उसके बाद सीपीएससी भी नीचे गिरता है। जब निफ्टी 50 ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाता है तो सीपीएससी, पीएसयू बैंक 20, डेवो 20, जो बहुत सारे ईटीएफ्स हैं वो भी ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। तो इसीलिए एनजीएसएल के अंदर हमने निफ्टी निफ्टी 20 को हमने लिया है। ठीक है। एन को हमने लिया है। उसके बाद हमने जी को लिया है यानी गोल्ड 20। उसके बाद हमने लिया है सिल्वर 20। और उसके बाद हमने लिया है एलटी गिल्ड 20। तो चारों के चारों बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केट अगर नीचे की तरफ क्रैश भी करने लग जाए यानी मार्केट नीचे की तरफ बेरिश मोड पे भी जाने लग जाए तो भी ये आपको एकदम से बैलेंस कर लेगा। ठीक है, आपको ये बैलेंस कर लेगा। और अगर आपने मान लीजिए निफ्टी 50 यानी निफ्टी 20 के अलावा और भी आपने ईटीएफ लिए हुए हैं, तो क्या होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जब बेरिश मोड पे जाएगी तो आपका सारा का सारा पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा। और यहाँ पर आपका पूरा पोर्टफोलियो हैज हो जाएगा। क्योंकि जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाएगा। ठीक है। ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाएगा, हो सकता है कि ये नीचे गिरे या ऊपर गिरे, इसका कोई पता नहीं। तो हम 22/4/2025 के लिए एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस आपको दिखाते हैं कि ये इनकी जो मूवमेंट है ना, ये कहाँ हो सकती है, यानी एनजीएसएल की मूवमेंट कहाँ पर हो सकती है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनजीएसएल रूल को फॉलो कर रहे हैं। और अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म में फॉलो करेंगे। और जब आपके पास अच्छा खासा फंड हो जाएगा तो एज ए म्यूचुअल फंड ये काम करेगा। और उसके बाद आप 1%, आप अप्रोक्सीमेटली 1% एस प्लान लागू कर सकते हैं इसके अंदर। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास आपका 20 का अगर पोर्टफोलियो तैयार हो गया है, तो 20 लाख के पोर्टफोलियो के अंदर आप 20,000 हर महीने आप इसमें से एस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल फंड की तरह हो जाता है। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं कल के लिए। तो आइए चलते हैं, हम चार्ट में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है निफ्टी। निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो आप देखिए कि ये पीक क्या था इसका, 26,772 इसका पीक था। उसके बाद ये नीचे गया 21,758 के आसपास ये गया है, 778 58, लगभग मतलब 750 से लेकर और 800 के आसपास ये फ्लक्चुएशन इसका रहा है। ठीक है। 21,700 के आसपास। उसके बाद ये एकदम से रिवर्स इसने किया। और रिवर्स करने के बाद आज ये 24,125 पे है। ठीक है। इसका हमने प्रिडिक्शन भी पहले भी किया है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन में है अभी। ठीक है, 24,000 इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसने 24,000 को क्रॉस कर दिया तो ये 24,800 के आसपास ये चला जाएगा। 24,800 में जाने के बाद ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बना सकता है। ठीक है, लेकिन इसके चांसेस अभी कम है। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस अभी क्या करेगा, नीचे की तरफ इसको रेजिस्ट करेगा। और ये 23,600 पे भी जा सकता है। ठीक है, 24,125 से ये 23,600 पे भी जा सकता है। एकदम से रॉकेट की तरह ऐसे नहीं जाएगा ये। अभी ये थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, 23,600 पे आ सकती है। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हमने एन यानी निफ्टी निफ्टी को हमने सेल कर दिया अपने पोर्टफोलियो से। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी थी, हमने इसको सेल कर दिया। अब जैसे ही ये करेक्शन करता है, थोड़ा बहुत करेक्शन करता है, तो हम इसमें एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अपने बजट के अनुसार हम इसमें एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि हमने कितनी क्वांटिटी ली, क्या लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम इसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि ये 24,400 को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो समझ लो 24,800 पे ये जाएगा। और अगर इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया, रेड कैंडल बना दी, रेजिस्टेंस बना दिया, तो 23,600 यानी कि नीचे की तरफ आएगा ये। लगभग ये समझ लीजिए कि 500 से 600 पॉइंट ये नीचे आ सकता है। और अगर ये 23,600 को इसने यहाँ पर भी अगर एक रेजिस्टेंस बन गया तो 23,200 के आसपास ये आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके ही चलेगा अब ये, स्विंग के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिडिक्शन निफ्टी का। तो निफ्टी 20 भी उसी को फॉलो करता है। अगर यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा तो ये 265 पे ये निफ्टी आ सकता है। और 265 पे हम इसको बाई कर सकते हैं। 260 पे भी हम इसको बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन में हम थोड़ा थोड़ा करके इसको
एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बीच में अभी करेक्शन होगा ही होगा। उसके बाद चलते हैं हम गोल्ड बीज में। देखो गोल्ड बीज का ट्रेंड ये ऊपर की तरफ ही अभी चल रहा है, बिल्कुल ये रॉकेट की तरह ये चल रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, नहीं तो इसका जो डिमांड है अभी डिजिटल गोल्ड की, यानी गोल्ड बीज की अभी बहुत हाई डिमांड है। तो अभी ये ऊपर की तरफ ही इसने ट्रेंड बनाया, हो सकता है कि रेड कैंडल बन जाए, यानी 1-1.5 रुपये हो सकता है ये नीचे आ जाए, 80 पे आ जाए, लेकिन उससे नीचे इसका आना मुश्किल लग रहा है। और ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये समझ लो कि इसकी जो चाल है वो 84 को अगर क्रॉस कर दिया तो सीधे 90 की तरफ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ये कंसोलिडेशन कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेट करेगा, और 78 से लेकर 80 के बीच में कंसोलिडेशन ये ऐसे ऐसे करके करेगा, और उसके बाद ये फिर 84 पे जाने के बाद ये 90 पे चला जाएगा। ऐसा कुछ प्रिडिक्शन हो रहा है। ठीक है, गोल्ड की डिमांड की वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब चलते हैं सिल्वर में। देखो सिल्वर हमेशा एक स्विंग करता है, और सिल्वर में एक मजे की बात यह है कि ये हमेशा नीचे की तरफ स्विंग करने के बाद ये रीगेन करता है अपनी जो प्रीवियस पोजीशन है, उसको रीगेन करता है। यानी कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है तो ये अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा ही जाएगा, यानी 98 के आसपास इसको जाना ही जाना है। तो अगर ये 93 से नीचे की तरफ अगर आ जाता है, जैसे 90 के आसपास आ जाता है एक आध रेड कैंडल बना के, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। बहुत तगड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 90 में, 88 में। इस जगह पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर गलती से ये 90 या नीचे आ जाता है तो समझ लो कि आप हम इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी हम इसके अंदर के साथ हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया एल टी गिल्ड बीज है। देखो एल टी गिल्ड बीज एक बॉन्ड की तरह है, ये तो धीरे धीरे चलता रहता है, कछुए की चाल है। अगर आपके पास पार्किंग में अगर आपके पास वॉलेट के अंदर फंड है तो समझ लो कि आपको फंड पार्किंग करनी है। अगर ये 10 पैसे 15 पैसे नीचे भी गिर जाता है तो आप इसके अंदर क्वांटिटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये एक हफ्ते में आपको अच्छा खासा ये आपको दे सकता है। 15 दिन के अंदर ये अच्छा खासा आपको दे देगा। ठीक है, प्रॉफिट आराम से प्रॉफिट देगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देगा ही देगा क्योंकि ये तो बॉन्ड है। ठीक है, इसके अंदर लोग हैवी क्वांटिटी लगाते हैं क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अपना जो हैवी अमाउंट है लोग इसके अंदर रखते हैं, और इसमें से जब ये प्रॉफिट बनाने लगता है तो इसमें से निकलते चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक इसकी कांस्टेंट चाल है। अगर आप इसके अंदर धीरे धीरे करके करते हैं, धीरे धीरे करके मान लीजिए 5-5 10-10 पैसे नीचे भी आता है, 10-10 पैसे का इसका फ्लक्चुएशन होती है। और 10-10 पैसे पे अगर मान लीजिए 1000-1000 क्वांटिटी भी अगर लगाई जाए तो अच्छा खासा, अगर 10,000 क्वांटिटी अगर इसके अंदर हो जाती है तो आप इसके अंदर आराम से सिस्टमेटिक विड्रॉवल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सिल्वर बीज का तो मैंने बता दिया है। सिल्वर बीज एक बहुत ही अच्छा ईटीएफ है और ये स्विंग करता है। अगर ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ जाता है 90 या उसके आसपास तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। गोल्ड ऊपर की तरफ है, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन ये करेगा 78 से 80 के बीच में, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। उसके बाद अगर और नीचे जाता है फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन इसका नीचे आना बहुत मुश्किल है कि इतना ये 72 पे आ जाए 70 पे आ जाए, इतना आना बहुत मुश्किल है। बहुत डिमांड है इसकी। बाकी निफ्टी का प्रिडिक्शन हमने कर दिया है कि अगर ये 65 या 60 के बीच में अगर रहते तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने एनजीएसएल का कल के लिए एक एनालिसिस किया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनालिसिस के अंदर प्रिडिक्शन हम करते हैं, नीचे के लिए भी प्रिडिक्शन करते हैं, ऊपर के लिए भी प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, वो कहीं भी मूवमेंट कहीं भी हो सकती है, मार्केट में किसी को नहीं पता। हम दोनों मूवमेंट के लिए हमें हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि एनजीएसएल का प्रिडिक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप भी अपने लर्निंग के लिए इसी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, और अपनी एनालिसिस को कहीं ना कहीं आप नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।